हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ फुरकान एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल में। एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। देखो, मैं डिस्कस करता हूँ तो बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट होते हैं। मैं कुछ नई-नई चीज़ें बताता हूँ। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो बेट की थिकनेस के बारे में है। तो मैं आपको बताता हूँ, आजकल एक नया बेट मार्केट में आया है। नया नहीं है, काफ़ी पुराना भी है, लेकिन अब क्या है, बॉल के अकॉर्डिंग बेट है। बेट क्या है, ट्रिपल बेड में होता है, काफ़ी थिक होता है, काफ़ी मोटा बेट होता है और जनरली उसमें एक सिंगल सा स्कूप निकला रहता है, वो भी काफ़ी लाइट निकला रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, देखो जनरली बेट बहुत अच्छा होता है। आप नॉर्मल वेट वाली बॉल खेल रहे हैं, 120 ग्राम तक की, 130 ग्राम तक की बॉल खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छा वेट होता है। तो वो बेट में होता क्या है, जनरली उस बेट को नॉन नेचुरल मतलब अननेचुरल तरीके से उसको सुखाया जाता है। किस-किस से क्या करते हैं कि वुड को हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है, किसी भी आजकल बहुत सारे इक्विपमेंट जैसे आ गए हैं, जिसके अंदर हाई हीट पैदा की जाती है। तो उस हीट में उसे रखा जाता है। उसका जो नॉर्मल मॉइस्चर, जो नॉर्मल तरीके से मॉइस्चर उड़ना चाहिए, उसके अलावा एडवांस तरीके से उसका मॉइस्चर उड़ाया जाता है। तो जनरली उसमें क्या आता है, उसकी थिकनेस वही रहती है, लेकिन वो एक तरह से खोखला बेट होता है। खोखला बेट क्यों होता है? क्योंकि वो एकदम हीट होता है, एकदम हीट होने से उसका मॉइस्चर एक जगह, जिस जगह से होता है वहीं से निकल जाता है। अननेचुरल तरीके से निकलता है, तो बेट की स्ट्रेंथ उतनी होती नहीं है। बेट दिखने में बहुत मोटा होता है। मोटा होने में तो आप ये मान लो कि काफ़ी तगड़ा मोटा है। आप एक बार देखोगे ना, तो वेट वेट और कम मिलेगा आपको। जनरली होगा क्या, हो सकता है कि 900 साढ़े 900 ग्राम का ही वेट मिल जाए। काफ़ी लंबा-चौड़ा मोटा वेट होता है। तो आप लोगों का जनरली पर्पज़ क्या होता है? मैं भी हूँ, तो मुझे भी ऐसी चीज़ दिखेगी तो मेरा उसको खरीदना है। लेकिन आप एक नॉर्मली अपने दिमाग पे इतना-सा जोर डालिए कि जो बेट होता है, देखो, वो अब इससे पहले जितने बेट आप खेले होंगे, अच्छे खासे बेट आते, पीछे से भरे हुए बेट आते थे, छोटे भी आते थे, फिर भी उनका वेट 1100 ग्राम प्लस होता था। तो अब 1100 प्लस ग्राम और एक साढ़े 900 ग्राम का या 900 ग्राम का ही वेट, थिकनेस बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में सबसे आगे, फिर भी आपको लगता क्या है कि कैसा हो सकता है वेट? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो अननेचुरल तरीके से यदि बेट को सुखाया जाता है ना, तो वो हल्का तो हो जाता है। तो इतना हल्का हो जाता है, 900 ग्राम का वेट मुझे नहीं लगता किसी के फील भी होता होगा, तो इतना ज़्यादा हल्का हो जाता है, काफ़ी मोटा वेट होता है। लेकिन वो होता है लाइट वेट बॉल के लिए। लेकिन अभी के दौर में क्या होता है, उसे यूज़ कर रहे हैं, हार्ड टेनिस पर भी यूज़ कर रहे हैं। हार्ड टेनिस पर हो सकता है कुछ मैच अच्छे से सक्सेस हो, लेकिन ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अननेचुरल तरीके से तो ब्रेक टूटना ही है, लेकिन आपने इससे पहले वाले जितने भी बैट देखे होंगे, जो पूरे भरे हुए आते थे, छोटे बैट आते थे, काफ़ी वेट वाले होते थे। तो वो वाले बैट एक बार लाने के बाद साल, 2 साल, 3 साल काफ़ी अच्छा सीज़न चलता था। लेकिन अब ये नया बैट आ गया, स्कूप बैट आए हैं, काफ़ी थिकनेस, स्कूप बिल्कुल कम, मोटा देखो, बहुत ज़्यादा मोटा है। तो ये नॉर्मली क्या है, एक तो अननेचुरल तरीके से सुखाया हुआ बेट है, ठीक है? टूटेगा जल्दी, इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि बेसिकली बेट जो बने होते हैं 1 सीज़न या 2 सीज़न के लिए होते हैं, तो ये चीज़ है। टूटेगा जल्दी, लेकिन हमारे बेट में एक नेचुरल सी चीज़ होती है, ये प्रेसिंग वाला बेट होता है, ठीक है? वेट रहेगा 1 किलो 50 ग्राम के आस-पास रहेगा ही रहेगा, 1 किलो 50, ठीक है? उसके अलावा आप नॉर्मल तरीके से जो लोग, इसमें स्कूप भी ये भी होगा, ऊपर-नीचे भी हम करके देते हैं, सिंगल स्कूप में भी, तो वेट थोड़ा-सा बढ़ जाएगा, 1100 ग्राम के आस-पास। 1 किलो में भी सिंगल स्कूप में है, लेकिन वो देखो, मैं अब सबसे पहले ही कहता हूँ, हर चीज़ एडवांस तरीके से भी होती है और नॉन एडवांस भी होती है। तो बेट को अननेचुरल तरीके से सुखाया जा रहा है, काफ़ी मोटे बेट आ रहे हैं। सिंगल स्कूप में भी आप लेना चाहोगे तो मिल जाएँगे, लेकिन उसकी कोई गारंटी-वारंटी नहीं होती है, देखो। कितना चलेगा इसका भी कोई फिक्स नहीं होता है। तो आप ये चीज़ थिंकिंग करके कभी ना लें कि जो बड़े-बड़े प्लेयर होते हैं वो कैसे बेट से खेलते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, उनके पास भी बेट होते हैं, वो डैमेज बेट होते हैं। डैमेज बेट का मतलब ऐसा नहीं है कि वो खरीदते ही डैमेज बेट है, नहीं, वो क्या खेलते हैं, खेलने के बाद बैट डैमेज भी हो जाता है, तो उसको वो रिपेयर कर लेते हैं। उनकी जगह-जगह बाइंडिंग वो रिपेयर करने के बाद ही होती है। जनरली वो जब नया बैट यूज़ करते हैं, तो उन पे बाइंडिंग का यूज़ नहीं करते। और मैं भी अपने जितने भी कस्टमर हैं, उनको जब बैट देता हूँ, तो वो बैट बाँध के नहीं देता हूँ। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं इन 2 जगह से, ऊपर हेड, शोल्डर और नीचे बॉटम पर बाँध के दूँ, और मैं बॉसों को देता भी हूँ बाँध के, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। बैट टूटेगा तो टूटना है, जितना टूटता है। उसके बाद उसे बाइंडिंग करके रिपेयर किया जा सकता है। इस बैट की सबसे बेस्ट ख़ासियत है, जितने भी स्क्रू बैट हैं, कहीं से भी आप परचेज़ करें, उसे रिपेयर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी नई-नई वीडियो भी आएगी, लेकिन मेनली यही होता है कि आप ज़्यादा मोटा बैट ले रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छे से देख लियो, प्रेसिंग में है या नॉन प्रेसिंग में है, या फिर आप जिस बॉल के लिए उसे ले रहे हैं, उस पे ये एक्यूरेसी से वो चलेगा या नहीं चलेगा, वो सारी चीज़ें आप मेज़र करके ही अपना बैट खरीदें।